आज देखा होगा आपने कि कांग्रेस और बीजेपी के हालत क्या है। आज कांग्रेस और बीजेपी के अंदर इतनी फूट पड़ी हुई है कि पूछो मत। हर घर के अंदर एक आवाज है कि कांग्रेस के अंदर फूट है, हर घर के अंदर बीजेपी बीजेपी के भी चर्चा है कि बीजेपी के अंदर भी फूट है। लेकिन हर घर में एक ही आवाज है कि इस बार बात पार्टी जीतेगी, जीतू भाई जीतेंगे। लेकिन जीत आज से हमको हासिल करके घर में बैठ जाना है, हमें मेहनत करनी होगी। ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम खेत में मेहनत करते हैं तो फसल अच्छी उगती है और फायदा किसान को मिलता है। तो जब हमारा भी एक चुनाव भी एक खेत की तरह है। मैं तो आप सभी कार्यकर्ताओं को यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप जितनी मेहनत करोगे, जिस जागम पे बैठोगे, जिस दूर में बैठ के मेहनत करोगे, मीटिंगें करोगे, इसी जगह पे मैं आके और हम पूरी टीम विधायक टीम और हम भी आके मीटिंग करेंगे और भाई जीतू भाई को निकालने का पूरा जोर लगा देंगे। ये कह रहा हूँ। हमारे आसपुर विधानसभा को, इन जनताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आसपुर विधानसभा की जनता ने मुझे जिता के भेजा। तो जयपुर के अंदर भी आवाज उठा पा रहे हैं और सड़क पे चलते हुए कभी मूड बन जाए तो स्कूल में भी चेक कर लेते हैं, हॉस्पिटल में भी चेक कर लेते हैं और सुधार भी कर सकते हैं। अगर ये सोलंबर विधानसभा के अंदर आपको परिवर्तन करना है तो भाई ये जीतू भाई को आपको जिताना होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे कई विधायक बने हैं, 75 साल हो गए, 76 साल हो गए, लेकिन कई विधायक बन के यहाँ सोलंबर विधानसभा से गए। लेकिन यहाँ की जनता की जो वास्तविकता मांग है, उस मांग को कोई विधायक खरा नहीं उतरा है। चाहे वो एसटी समाज का हो, चाहे एससी समाज का, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज का, चाहे जनरल समाज के जो गरीब है, उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने, उन नेताओं ने जरूर उनका घर बनने का काम करा होगा, उनके जो आसपास के जो 15-20 जनों की टीम होगी उनका घर बनने का काम जरूर करा होगा, लेकिन आम जनता के लिए लड़ने का काम नहीं करा, नहीं आम जनता का फायदा दिलाने का काम करा है। इसलिए साथियों, आप सबको आपको समझकर हमारे जीतू भाई को जिताना है। और ये वही जीतू भाई है जब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था 2016 के अंदर, और 2017 में मेरी मुलाकात हुई थी उनकी। और ये भाई एक किसान का बेटा है और कहीं न कहीं गरीब परिवार से उठ के आता, और ये जब जॉब करते थे तब मेरी पहली मुलाकात हुई थी और उस समय से बिल प्रदेश के अंदर प्रवेश करा था। और आज तक जीतू भाई कंधे से कंधा मिला के समाज के लिए काम कर रहे, वही जीतू भाई है ये। इसलिए आप जिस तरह से जीतू भाई अपना घर छोड़ के अपना समय पूरा समाज के लिए देते थे, आज जीतू भाई को आपके समय की जरूरत है। आपको समय देके तन मन धन से दिल से मेहनत करके भाई जीतू भाई को यहाँ सोलंबर से जयपुर तक पहुंचाने का काम यहाँ की सोलंबर की जनता को करना पड़ेगा। मुझे हाथ ऊंचा करके बताओ कि जीतू भाई के साथ हो कि नहीं। पूरा भरोसा और विश्वास है। जिस तरह से आपने हाथ ऊंचा करके भाई जीतू भाई को समर्थन दिया है, जितेश भाई को, इसी तरह से हमको साथ देना है और सोलंबर चुनाव जरूर जीतेंगे। यहाँ की जनता की आवाज, चाहे शिक्षा की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज होगी तो जरूर विधानसभा जयपुर के अंदर गुजरेगी, ये मैं पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। और हम अभी राजस्थान विधानसभा के अंदर 3 है, जो हमारे जेकी भाई और थावरचंद जी मेरे साथी हैं। हम 3 विधायक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब આપણે કઈ નારી લંબાનું કામ है તે भी 3 જણા થઈને नहीं करे, तो हमार भी 3 જણા में पास गोटे, हालांकि 3 जણા भी पार पड़ी है, क्योंकि 3 जણા का तो 3 बार एक दिन के अंदर 3 बार स्थगित करा दी थी विधानसभा के अंदर, लेकिन पास करवाना जरूरी थी। और पास कराओगा तुम, ये जनता 84 की जनता और सोलंबर की जनता की ताकत से 5 होंगे, और 5 होंगे तो 5 एक मुट्ठी की तरह रहेंगे, और सामने वाले मुट्ठी जाएगी तो बिखर जाएगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्योंकि और ये हमारा जो निशान है, मैं ज्यादा नहीं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सांसद महोदय को भी निकलना है, समय थोड़ा कम है। ये हमारा जो निशान है गेडू। अब कई एक यहाँ पे हमारा प्रदेश अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि मन्नालाल कह रहा है यहाँ पे
कि लड़ चलाओ और आदिवासियों के घर चला दो, तो आपके निशान भी ठीक है क्या नहीं है, वाव नहीं है, पर ये निशान छोड़ो नहीं है, और ये निशान हाथे से रखो, और मन्नालाल जी आवे तो ये निशान हाथे से रख सकते, सीधी रखो। और बुजुर्गों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जब बुजुर्ग होता है, जब पेंशन मिलती है, तो ये एक सहारा मिलता है, और उनपे ज्यादा भरोसा रहता है। बुजुर्ग हमेशा यही कहता है, अपना आई है दादो है, कहीं भी नानो शुरू अगर गेड़ू ले लिए तो डायरेक्ट ना कहीं डॉक्टरों आई दादो भाई थी ना सुरा पासू लावे हाई गए, तो ये एक सहारा है उनका। ये टेके टेके हेडेक नहीं हेड़ा, आपने भी डूबता दिन आपने अनाज पाता हुए, तो ये एक सहारा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ अपने सभी बुजुर्गों को भी गाँव गाँव में घरों घरों में जाके समझा देना कि इस पे वोट देना, ये एक सहारा है, और जीतू पे भी आपका सहारा बनेंगे, ये विश्वास दिलाना सभी बुजुर्गों को भी मैं कहना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करके मेरी बात को यही विराम करूंगा। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। आगे की कड़ी में मैं सीआई सुल्तान साहब आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर पधारें और अपना उद्बोधन दें। सीआई सुल्तान जी।